व्लॉग नहीं आया शादी का, आप लोग उसी का वेट कर रहे थे, मुझे पता है। और जो वीडियो भी आई थी वो मैंने डिलीट कर दी, तो भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना, और मैंने बनाया जबरदस्ती और फिर मैंने अपलोड भी कर दिया, तो फिर मुझे इसलिए डिलीट करना पड़ा। तो अगर अब मैं रिसेप्शन की भी डालूं तो रिसेप्शन की तो मुझे बनानी ही नहीं दी थी, वहाँ पे बॉडीगार्ड्स ने कह दिया था कि नहीं, अलाउ ही नहीं है वीडियो बनाना आपको। सौरभ अपने रिश्तेदारों से जलता है, जिनके साथ पहले वीडियो बनाकर फेमस हुआ है उन सबको अब ग्रोथ करने नहीं दे रहा। उसे डर है कोई उससे आगे ना निकल जाए। लिटरली हाउ चीप पर्सन ही इज, नाउ वी रियलाइज। कैन यू इमेजिन, ही डिडंट लेट यू शेयर द व्लॉग्स बट नॉट स्टॉप्ड Shahil, Shahil's friend Bobby, Paris. But why? Because he doesn't have the guts to stop them. Everyone has uploaded his wedding vlogs much before you. You didn't show anything. We will support you for you, not because you are his sister. सौरभ जोशी में जलन है कि कोई उसके बराबरी तक ना आ जाए। सौरभ नहीं चाहता कि मेरे रिश्तेदार फेमस हो जाए। क्या सौरभ जोशी नहीं चाहते कि उनकी फैमिली उनका नाम यूज करके अपना चैनल ग्रो करे? क्योंकि अभी बहुत ही अजीब चीज देखने को मिल रहा है कि सौरभ जोशी की कजिन सिस्टर हर्षिता जोशी, उन्होंने क्लेम किया दैट सौरभ जोशी के वेडिंग या रिसेप्शन में कहीं पे भी उनको व्लॉग बनाने का परमिशन नहीं दिया गया, जबकि काफी सारे अदर क्रिएटर्स ने सौरभ के रिसेप्शन का व्लॉग अपलोड किया है। एंड जो भी एक व्लॉग हर्षिता ने अपलोड किया था, बट अपेरेंटली सौरभ के फैमिली की तरफ से प्रेशर आने की वजह से हर्षिता को वो ब्लॉग भी डिलीट करना पड़ा। तो ये है हर्षिता जोशी, सौरभ जोशी की कजिन सिस्टर, जिनको आपने सौरभ के कुछ वीडियोस में भी देखा होगा। तो अभी जब सौरभ गॉट मैरिड, वहाँ ऑब्वियसली हर्षिता भी प्रेजेंट थी, क्योंकि एज वी ऑल नो उनके वेडिंग में सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। तो क्योंकि हर्षिता प्रेजेंट थी एंड क्योंकि उनका ऑलरेडी एक व्लॉग चैनल है, तो हर्षिता के ऑडियंस ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर्षिता उनके वेडिंग की व्लॉग्स भी अपलोड करेंगी। एंड हर्षिता ने एक व्लॉग अपलोड किया भी था जब सौरभ के घर का डेकोरेशन हो रहा था। हर्षिता वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया, बट बाद में जाके हर्षिता ने ये व्लॉग डिलीट कर दिया। एंड उसके बाद सौरभ की वेडिंग से भी हर्षिता ने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। एंड जब लोगों ने उनको पूछा, तो यहाँ पे हर्षिता का स्टेटमेंट आया कि उनको व्लॉग बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, ना ही शादी में और ना ही शादी के कोई भी फंक्शन में शी वॉज अलाउड टू रिकॉर्ड एनी व्लॉग्स। एंड इसके बाद ही सौरभ के एक वीडियो में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सौरभ की मदर ऐसा स्टेटमेंट दे रही है कि उन्होंने इतना मना किया कि व्लॉग अपलोड मत करो, लेकिन उसके बाद भी कर दिया। जिनसे हमने कहा था कि मत डालना उनने भी डाल दिया। अब क्या कहूँ, किसको पकड़ूं बेटा, बता दो। अपने अब कहना, बल्कि कह के भी, कहने के बाद भी डाल दिया बेटा, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो हर्षिता के इस व्लॉग के बारे में ही बात कर रही थी, जो उन्होंने सौरभ के घर के डेकोरेशन के दौरान शूट किया था। एंड बाद में उनको प्रेशराइज किया गया कि वो व्लॉग हर्षिता डिलीट कर दे। तो ये काफी वियर्ड चीज सौरभ के फैमिली से देखने को मिला। नाउ यहाँ पे लोग अज्यूम कर रहे थे कि मे बी सौरभ का वेडिंग काफी प्राइवेट था, वो नहीं चाहते थे कोई भी उसको रिकॉर्ड करे, इसीलिए उन्होंने हर्षिता को भी मना कर दिया होगा। बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिसेप्शन में हर्षिता को व्लॉग बनाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन सौरभ के रिसेप्शन में भी हर्षिता के साथ सेम चीज हुआ, उनको व्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं मिला। यहाँ पे हर्षिता ने एक व्लॉग अपलोड किया था जहाँ वो सौरभ के रिसेप्शन में जाने के लिए उनका गिफ्ट अपने हाथों से प्रिपेयर कर रही थी। एंड उन्होंने सोचा था कि एक प्रॉपर एंगेजमेंट व्लॉग वो बनाएंगी, बट वहाँ पे जाने के बाद उनको सेम चीज देखने को मिला कि सिक्योरिटी गार्ड उनको रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा भी व्लॉग शूट करने का परमिशन उनको नहीं दिया गया। एंड ये चीज काफी अजीब था कि सौरभ अपने ही सिस्टर को व्लॉग बनाने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हम ये भी नहीं बोल सकते कि मे बी प्राइवेसी रीजन की वजह से उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अगर आप देखो तो सौरभ के रिसेप्शन में जितने भी अदर क्रिएटर्स प्रेजेंट थे, उन सब ने उनके रिसेप्शन का व्लॉग अपलोड किया है। जैसे पारस टकराल भी वहाँ प्रेजेंट थे एंड उन्होंने भी एक प्रॉपर रिसेप्शन व्लॉग बनाया है। अमित XYZ नाम के एक क्रिएटर है, वो भी इन्वाइटेड थे एंड उन्होंने भी व्लॉग अपलोड किया है सौरभ के रिसेप्शन का। अग्रिम योगा व्लॉग नाम का एक व्लॉगर है एंड उन्होंने भी अपलोड किया है। एंड ऐसे कई सारे क्रिएटर्स ने उनके रिसेप्शन का व्लॉग अपलोड किया है। एंड यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने प्रॉपरली व्लॉग अपलोड किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको मना किया, इवन सौरभ भी पर्सनली उनसे बात कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे। तो ऐसे सारे क्रिएटर ने बहुत कंफर्टेबली व्लॉग अपलोड किया है। बट हर्षिता की तरफ से ये सेम चीज देखने को नहीं मिला। हर्षिता ने इस व्लॉग में एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया उनके रिसेप्शन का, एंड उस 3-4 सेकंड के क्लिप में भी ऐसा देखने को मिल रहा था कि पीछे से आवाज आ रही है कि हाँ हो गया, बंद करो, क्लोज करो। तो फिर सोचो, यहाँ पे 3-4 सेकंड की क्लिप में भी उनको ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है उसको क्लोज करने के लिए। बट मीनवाइल बाकी क्रिएटर्स काफी कंफर्टेबली उनके रिसेप्शन में शूट कर रहे हैं। तो फिर सौरभ का यहाँ डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। वो अपने फैमिली मेंबर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो उनके वेडिंग या रिसेप्शन से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करे। तो यहाँ पे एक ही चीज लोगों के मन में आ रहा है कि मे बी सौरभ नहीं चाहते कि उनका नाम यूज करके उनका अदर फैमिली मेंबर्स ग्रो ना करे। बट ऐसा नहीं है कि हर्षिता हमेशा उनका नाम यूज कर रही है। अगर आप हर्षिता का चैनल देखोगे तो शी इज एन गुड आर्टिस्ट, तो उनका खुद का भी टैलेंट है, वो खुद भी व्लॉग अपलोड करती है एंड
उनका ब्रदर एक ह्यूज व्लॉगर है तो वो भी इंस्पायर्ड होकर व्लॉग कर सकती है, इसके लिए आप उनको जज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे सौरभ का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि वो किसी भी तरह हो हर्षिता को हेल्प करे, बट यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट चीज देखने को मिल रहा है। जहाँ पे अदर व्लॉगर्स को सौरभ ने अलाउ किया था उनके रिसेप्शन में व्लॉग बनाने के लिए, वहीं पे सौरभ की सिस्टर को यह परमिशन नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे हर्षिता के एक वीडियो में किसी ने कॉमेंट भी किया था, यू नेवर आस्क्ड फॉर सपोर्ट फ्रॉम सौरभ जोशी, नथिंग हैपेंस बाय बीइंग रिलेटेड, यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, दैट्स व्हाई यू आर मूविंग अहेड। एंड इस कमेंट को हर्षिता ने लाइक किया है। एंड यहाँ पे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सौरभ अपने रिश्तेदारों से जलते हैं, जिनके साथ पहला वीडियो बनाकर फेमस हुआ है उन सबको अब ग्रोथ करने नहीं दे रहा, उससे डर है कि कोई उससे आगे ना निकल जाए। एंड ऑब्वियसली सबको यहाँ यही लगेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स के साथ सौरभ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिया थापा, सौरभ जोशी की अलेज्ड एक्स, जो इनडायरेक्टली ऐसे हिंट्स दे रही है दैट सौरभ ने उनको बिट्रे किया है। शी इज मेकिंग फन ऑफ सौरभ जोशी's मैरिज एंड हिज वाइफ। एंड ऑल्सो ऐसे रील्स वो लाइक कर रही हैं जहाँ बिट्रियल के बारे में बात किया गया है। ऑल्सो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अवंतिका के साथ मिलने से कुछ दिन पहले ही सौरभ ने प्रिया को अनफॉलो करके ब्लॉक कर दिया था। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सौरभ एंड प्रिया ने एक दूसरे को एक्चुअली डेट किया था? तो जैसा कि मैंने बोला, प्रिया एंड सौरभ बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर इंटरेस्ट इन आर्ट। अगर आपको नहीं पता तो सौरभ इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड एज वेल एज प्रिया। प्रिया भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है एंड वो भी आर्ट करती है। एंड ऐसे ही दोनों का आर्ट में इंटरेस्ट होने की वजह से एंड दोनों पहाड़ी भी थे, इसीलिए दे बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। नाउ प्रिया का घर दिल्ली में था एंड जब भी सौरभ पहले दिल्ली जाया करते थे अपेरेंटली वो प्रिया के घर पे ही रुकते थे। एंड ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के फैमिली से भी क्लोज थे। एंड बाद में प्रिया को सौरभ के व्लॉग में भी देखने को मिलता था। प्रिया सौरभ के घर पे आके रुकती भी थी। इवन अगर आप उनके व्लॉग्स देखोगे तो वो इतना क्लोज थे कि प्रिया सौरभ एंड उनके फैमिली के लिए खाना भी बनाती थी। प्रिया सौरभ के ब्रदर्स के साथ भी काफी क्लोज लगती थी। एंड ऐसे में क्लियरली लोगों को ऐसा लग रहा था दैट सौरभ एंड प्रिया वर मोर देन फ्रेंड्स एंड उनका बॉन्डिंग लोगों को बहुत अच्छा लगता था। एंड इसीलिए बाद में जाके दोनों ने साथ में कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। एंड ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियो में दोनों का लव इंटरेस्ट दिखाया गया था। एंड इसके बाद से लोग और भी ज्यादा श्योर हो गए कि वो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। बट देन अराउंड द मिडिल ऑफ 2024 अचानक ऐसा क्या हुआ कि ना सिर्फ प्रिया एंड सौरभ ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, बट यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिल रहा है दैट सौरभ ने प्रिया को ब्लॉक कर दिया है बिकॉज प्रिया के ओल्ड पोस्ट में जो पहले सौरभ का लाइक दिखता था अभी वो नहीं देखने को मिलता। एंड इंस्टा में ऐसा तभी होता है जब वो पर्सन या तो खुद से उन लाइक्स को हटा दे या फिर उनको ब्लॉक कर दे। ऑल्सो सौरभ ने 2024 के अराउंड प्रिया, भारती एंड हर्ष के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था। एंड इस पोस्ट में भी उन्होंने भारती, हर्ष के साथ प्रिया को भी टैग किया हुआ था। बट अभी यहाँ पे सिर्फ भारती एंड हर्ष का अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, बट प्रिया का अकाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ चीजों के लिए लोगों को लग रहा है कि मे बी सौरभ ने प्रिया को ब्लॉक कर दिया है। एंड अगर आप देखो तो प्रिया एंड सौरभ का रिलेशनशिप इवन 2024 तक भी अच्छा था। देन लास्ट फ्यू मंथ्स में ऐसा क्या हो गया दैट सौरभ एंड प्रिया का रिलेशनशिप इतना खराब हो गया, सौरभ एंड प्रिया एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही ऐसे रूमर्स आता है दैट सौरभ को अभी किसी और लड़की के साथ उनके टाउन में स्पॉट किया जा रहा है एंड ही इज गोइंग टू गेट मैरिड सून। एंड ऐसा ही होता है। एक्चुअली कुछ मंथ बाद सौरभ अपने व्लॉग में आके रिवील करते हैं कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं एंड ये शादी उनके फैमिली मेंबर्स ने ही ठीक किया है। तो यहाँ लोगों का मानना है कि अवंतिका ही थी जिनको सौरभ के साथ स्पॉट किया जा रहा था। ना ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सौरभ एक लड़की से इतना क्लोज थे, वो उनके घर आया करती थी एंड अचानक से सौरभ ने उनके साथ सारा रिलेशनशिप खत्म करके जल्दी से शादी का डिसीजन भी ले लिया। नाउ एज वी ऑल नो कि शादी के बाद सौरभ के वेडिंग से कुछ पर्टिकुलर क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हुआ है एंड उनमें से जो मेजर क्लिप्स है वो है सौरभ का अवंतिका के डांस करते वक्त गिर जाने का क्लिप जो उन्होंने अपने व्लॉग में डाला था। एंड फिर जब अवंतिका बाद में मेंशन करती है कि उन्हें गिर जाने की वजह से चोट लगा था, उसको भी सौरभ इग्नोर करते हैं एंड ये चीज पूरा मीम बन जाता है। लोग सौरभ को इरिस्पॉन्सिबल बोलने लगते हैं कि वो अपने बीवी का ही मजाक बना रहे हैं। एंड ऐसे ही वेडिंग से काफी सारे चीजों को मीम बनाया गया। एंड ऐसे ही कुछ रील्स में अभी प्रिया का लाइक्स देखने को मिल रहा है। एक रील में सौरभ एंड अवंतिका की शादी को बोरिंग बोला गया एंड उसमें भी प्रिया का लाइक देखने को मिल रहा है। ऑल्सो एक और रील में वही पर्टिकुलर सीन के बारे में बात किया जा रहा था जहाँ सौरभ ने अवंतिका के चोट लगने को इग्नोर किया एंड इस रील को भी प्रिया ने लाइक किया था। नाउ क्या प्रिया ये सब इंटेंशनली कर रही है? क्योंकि प्रिया को बहुत अच्छे से पता है दैट सौरभ जोशी हैज अ ह्यूज फैन बेस एंड उनमें से बहुत लोग प्रिया को भी फॉलो करते हैं क्योंकि एक टाइम था जब वो साथ पे काम कर चुके हैं। लोग प्रिया को सौरभ के व्लॉग में भी देखते थे, तो ऑब्वियसली इस चीज के लिए प्रिया को सौरभ के फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स भी फॉलो करते हैं। एंड ये सब जानने के बाद भी कि लोगों को पता चल जाएगा प्रिया ने ऐसे रील्स लाइक किया नोइंग कि पीपल विल नोटिस इट, तो क्या वो इंटेंशनली ऐसा कर रही है बिकॉज शी इज फीलिंग बिट्रे?
अफ्रेड। ऑल्सो प्रिया ने सौरभ के वेडिंग के पहले ऐसे स्टोरी पोस्ट किया था जिसमें ये मेंशन था दैट दे से यू डोंट रियलाइज अंटिल इट्स गॉन बट आई नो व्हाट आई हैड एंड आई एम ग्लैड इट्स गॉन। तो ऑब्वियसली कई सारे हिंट्स यहाँ प्रिया के तरफ से आ रहा है एंड आप टोटली इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है कि ये सब कुछ अनइंटेंशनल है और कोइंसिडेंस है। पीपल आर सेइंग कि अगर वो सिर्फ दोस्त ही होते तो नो मैटर कितना भी झगड़ा हुआ हो सौरभ एटलीस्ट उनके वेडिंग में उनको इनवाइट करते। तो ये सब कुछ देखने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है दैट सौरभ ने प्रिया को अवंतिका से शादी करने के लिए ही छोड़ दिया था एंड इसीलिए अभी वो सौरभ एंड उनकी शादी की एंड उनके वाइफ की मजाक उड़ा रही है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।